सती घाट राजघाट सड़क के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बोल चुके हैं भाषण में। बोल चुका है संभावी जी, आप कहते थे सती घाट राजघाट का रोड 2 महीना में बन जाएगा, नहीं बन पाएगा, आप लोगों को नहीं सुना जा रहा है क्या? संभावी जी सवाल से क्यों भाग रहे हैं? संभावी जी थोड़ा जवाब दीजिए। ये सती घाट राजघाट के लिए और कहते हैं कि आपके वोट की आवश्यकता नहीं है। आपकी वोट की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको जनता की वोट की आवश्यकता नहीं है तो क्यों हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं भाई? घर बैठिए। इसी जी ही नहीं, प्रशांत किशोर जी को का जो शब्द है, शब्दों के जो बाण है और जो सच्चाई है, उसको देखते हुए भाजपा, जदयू, ये सारे लोग पागल हो गए हैं। आपका वोट नहीं चाहिए। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कुशेश्वर स्थान की जनसभा में उन लोगों को कहा जिन्होंने कहा गो बैक सांबवी चौधरी, और सवाल पूछा कि आखिर क्यों कई वर्षों से सती घाट से लेकर राजघाट का जो मुख्य सड़क है वो नहीं बना। पत्रकारों के सवालों से बिहार सरकार के मंत्री और सांसद वहां भागते दिखे। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में यह वीडियो ट्रोल हो गया, जिसको लेकर के कई लोगों ने कई लोगों ने इस पे कमेंट किया। तो जिसमें अभी आपने देखा हायाघाट से जनस्वराज की संभावित प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने कहा कि ये एकदम अनैतिक है। जिस वोट से मंत्री बनते हैं उसी वोटर को ये कहते हैं अगर नहीं करना है काम, हेलीकॉप्टर से घूमते थे, घर बैठिए, पद से त्यागिए। सुनिए क्या कुछ कहना है प्रतिभा सिंह का, और वो खुद भी उस स्थान पे गई थी। साथ में वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब से आपने पार्टी ज्वाइन किए हैं, लगातार आप अपने क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, क्या लग रहा है हायाघाट विधानसभा में किस तरह की स्थिति है वर्तमान सरकार, और कई वर्षों से वहाँ पे भाजपा के विधायक लगातार 15 साल तक रहे हैं? भाजपा के लिए तो वहाँ पे निगेटिविटी इतनी फैली हुई है कि लोग देखना नहीं चाहते हैं। कई जगह से रामचंद्र जी को तो भगाया गया है। वो कुछ शिलान्यास करने के लिए गए हैं, पब्लिक शिलान्यास नहीं करने दी है, उनको भगा दी है। आपने एक स्टेटमेंट भी दिया है अपने फेसबुक पे कि 6 महीना पहले सारे काम बंद कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, नए शिलान्यास। ऐसा क्यों लिखा आपने? ये मैंने जनहित के लिए मैंने ये बात कही कि जितने भी हमारे लीडर हैं, जो एमएलए हैं या एमपी हैं, इलेक्शन के समय आने से 2 महीने 1 महीने पहले आके शिलान्यास करते हैं और फिर वो शिलान्यास ही होके रह जाता है और पब्लिक को धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ता है। इसके लिए मैंने चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट किया था कि आप इस पर ध्यान दीजिए और कम से कम, हम तो 6 महीने 1 साल पहले तक जो भी काम करना है, 4 साल बहुत होता है काम करने के लिए और पब्लिक के बीच में रहने के लिए। आपके 4 साल की पहचान जो है सो 5वें साल में पब्लिक आपको रिटर्न करेगी। अगर आपने 4 साल नहीं किया है काम और 5वें साल में शिलान्यास करने जाइएगा तो पब्लिक के पास पिटाई के अलावा कुछ नहीं है। पिटाई इन द सेंस थप्पड़ की बात नहीं कर रही हूँ, पिटाई इन द सेंस बोली की, जो विरोध की। तो ये जो विरोध तो आपको जताया ही जाएगा। तो इसके लिए मैंने कहा कि ये लोभ वाला जो चक्कर है कि पब्लिक को दिखाना कि हम अभी ये रोड बना दे रहे हैं, तो ये नदी पे हम अभी पुल बना देंगे, ये सब बंद होने चाहिए। तो 5 साल पहले क्यों नहीं किया? 5 साल कम नहीं होता है। 365 into 12 मतलब 365 into 4, हम 4 साल की बात करते हैं। तो देख लीजिए कि कितने दिन होते हैं काम करने के लिए। आप जब इतने दिन काम नहीं किए तो आप 1 साल में क्या उखाड़ लीजिएगा भाई? तो इसके लिए हमने ये आपने कहा विरोध और आपने कहा पुल पुलिया, तो यही विरोध और पुल पुलिया का सामना वर्तमान समस्तीपुर की सांसद सांबवी चौधरी, उनके पिता बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को बहुत बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, जो वायरल भी है। क्या एक नेता को ऐसा शब्द बोलना चाहिए कि आपका हमको वोट नहीं चाहिए? आखिर ये जो हेलीकॉप्टर से जो उतर के मीटिंग करने गए हैं, तो वो सोचे क्या कि हम हेलीकॉप्टर से मीटिंग कर लेंगे उतर के और चुपचाप चले जाएंगे और जनता की भीड़ भी हम बुला लेंगे, जो आज की जनता नकारती है इस चीज से। किसी के पास भी वो समय नहीं है कि नेता के फालतू बात को सुने, सिवाय उसके कार्यकर्ता के। उन लोगों ने जो जिस काम के तहत वोट लिया था वो काम नहीं किया। उनके एमएलए हो या एमपी हो, उन लोगों ने काम नहीं किया, तो जनता त्रास तो होगी ही। वहां की स्थिति इतनी भयंकर है, इतनी भयंकर है। हम भी उधर गए थे कुशेश्वर स्थान, इतनी भयंकर है, दयनीय स्थिति हम कह सकते हैं कि इससे दयनीय स्थिति तो कुछ हो ही नहीं सकता वहां का। वहां के लिए रोड नहीं, वहां के लिए पुल नहीं, ये सब कौन करेगा? इसकी जवाबदेही किसकी है? वहां के एमएलए की, वहां के एमपी की, न कि जनता की। जनता तो आपको वोट दे दी, अपना अमूल्य वोट दे करके आपको चुन के वहां भेजा, फिर भी आपने ऐसा किया। आपका वहां पे नारा मिलता है शांभवी गो बैक, शांभवी गो बैक। शर्म आनी चाहिए। ऊपर से उनके पिताजी आते हैं उनके संरक्षण के लिए और कहते हैं कि आपके वोट की आवश्यकता नहीं है। आपकी वोट की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको जनता की वोट की आवश्यकता नहीं है तो क्यों हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं भाई? घर बैठिए। इसीलिए शायद आप अपना जो है अपने आप को बचाने के लिए, खाने पीने का इंतजाम करने के लिए आपने अभी पीएचडी का डिग्री दिखा करके प्रोफेसरी ज्वाइन करवा ली है।
क्या लगता है कि अभी वर्तमान में जिस तरीके से आपके पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण आपके खास तौर से प्रशांत किशोर ने उनको लेकर के एक बार ट्रोल भी किया था, FIR का भी उनको केस का भी धमकी दिया गया, केस हुआ भी है, क्या लग रहा है कि लगातार इसी कारण की वजह से वो थोड़ा चिड़चिड़ाहट हो गया अशोक चौधरी जी? सिर्फ अशोक चौधरी जी ही नहीं, प्रशांत किशोर जी को का जो शब्द है, शब्दों के जो बाण है और जो सच्चाई है, उसको देखते हुए भाजपा, जदयू, ये सारे लोग पागल हो गए हैं। वो पागल क्या हो गए हैं कि उनका दिमाग ही खिसक गया है कि अब किस बात का क्या जवाब दे, क्या उत्तर दे, ये उनके पास नहीं है। शब्दकोश उनके खाली हो गए हैं और जिसके कारण, जिसका नतीजा ये है कि कहते हैं पब्लिक अगर कुछ पूछती है तो कहते हैं कि तुम्हारी वोट की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। क्या पत्रकार इसका सवाल पूछना आजकल के नेताओं को बहुत चुभता है? पत्रकार ने तो सवाल पूछा कि माननीय मंत्री जी 4 साल 5 साल से लोग जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, कई बार रोड एक्सीडेंट हो चुका है, उसको बना दीजिए। यही सवाल था। अभी देख रहे हैं वहाँ आने की क्या जरूरत है? होगा, संभावित चौधरी जी आ रहे हैं और उनसे बातचीत हम करके आप सभी को दिखा रहे हैं। अगर क्या देख रहे हैं? तो माफी मांग लें। और मंत्री जी सती घाट राजघाट सड़क के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बोल चुके हैं। चलिए बोल चुका है। संभावी जी आप कहते थे सती घाट राजघाट का रोड 2 महीना में बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। आप लोगों को नहीं सुना जा रहा है क्या? संभावी जी सवाल से क्यों भाग रहे हैं? संभावी जी जब वो शख्स चल सकता है, थोड़ा जवाब दीजिए। वो अपना ये सती घाट राजघाट वो जमीन पर चलता है और घंटों चलते रहते हैं, तो हम आपसे सवाल पूछते हैं सर, गुस्सा क्यों होते हैं? प्रशांत किशोर ने सवाल पूछ रहे हैं सर जी, सवाल जो भाजपा के जिला सवाल अध्यक्ष है, पूछते हैं तो आप उनका गुस्सा हो जाते हैं। अभी आप इसके बिहार जो सरकार के बड़े मंत्री नेता हैं, हैं, आपसे सवाल करना लाजमी है, सवाल करेंगे ही। आप बिहार सरकार के मंत्री हैं, अभी देख रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री से जब सवाल किया गया तो कहीं न कहीं वो गुस्सा से दिल मिला गए। भैया आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी इस चीज को। ये सब आप लोगों के कारण ही ये सच्चाई बाहर आई है और अंत में थोड़े से गोदी मीडिया को हिलना भी पड़ा इसके कारण कि सच्चाई है तो थोड़ा दिखाएंगे, नहीं तो पब्लिक देखना बंद कर देगी उनके चैनल को। तो वो लोग अब थोड़ा बहुत दिखाना शुरू किया है। तो जो सच्चाई है वो सच्चाई है। 71 हजार करोड़ रुपए गायब हो गए, पेपर पे भी नहीं है। ये क्या बात हो गई? 71,000 करोड़ रुपया अगर गरीब बिहार में पॉपुलेशन जितना है उनके घर में भी भेज देते ये लोग, अपने जेब में रखने से बेहतर कि उनके घर में भेज देते तो वो लोग, मुझे लगता है कि 2 साल अच्छे से चैन से बच्चे को पढ़ा सकते थे। एक आखिरी प्रश्न पूछेंगे, राहुल गांधी का जो वोट अधिकार यात्रा है, क्या ये यात्रा सफल रहेगा महागठबंधन को कुछ ज्यादा सीट दिलाने में बिहार में? देखिए महागठबंधन जो या बात कांग्रेस को? हाँ, कांग्रेस तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है कि वो आरजेडी के साथ है। आरजेडी के कारण, आरजेडी का जो आचरण है, पहले से जो उनका हिस्ट्री आप देखिएगा तो वो हिस्ट्री, मतलब स्टार्टिंग में जब आरजेडी आई थी, लालू जी आए हुए थे, तो हम लोगों को बहुत उम्मीद थी उनसे। जब वो साइकिल पर चढ़ के ऑफिस चले जाया करते थे तो लोगों को लगता था कि यार सही लीडर आया, अंदर की फीलिंग होती थी कि लगता था कि वही लीडर है। लेकिन उसके बाद जब वो अपना व्यक्तित्व परिवर्तन कर लिए, उस दिन से हमारा अपना जो बिहार है नीचे की ओर गिरता चला गया और इस स्तर पे चला गया है कि यहाँ आए दिन देखते हैं कि क्राइम बढ़ता जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं करती है, लीडर अपने घर में बैठ करके पैसा कमाते हैं, वो कार्यकर्ता से कोई बात करने को तैयार नहीं है, कार्यकर्ता के दुख दर्द को कोई सुनने को तैयार नहीं है, अगर कोई सुनता भी है तो वो आगे तक नहीं पहुंचाता है। यानी जो क्षेत्रीय और जो प्रदेश के जो बड़े नेता है वो मेन लीडर के पास खबर नहीं पहुंचने देता है कि नीचे स्तर पे क्या हो रहा है, पार्टी क्यों कमजोर हो रही है, कार्यकर्ता क्यों दूसरे दलों में जा रही है। यही कारण है कांग्रेस के पतन का जो बिहार में इतने दिनों तक रहा। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस का जो पतन हुआ है बिहार में कभी नहीं होता, क्योंकि उसका जो बाइबल है, जो उसके लॉ थे जिसपे कांग्रेस टिकी हुई थी, पूरा बदल गया। वो आरजेडी के इशारे पे अब काम कर रही है। हम क्या कठपुतली, वो आरजेडी कठपुतली है क्या? आरजेडी के कांग्रेस का कठपुतली बनी हुई है? क्यों भाई, आप नेशनल पार्टी हैं, आप कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। उनको अपना ही शरीर में कालिख लगने वाला है। आपने प्रशांत किशोर का जन सैलाब देखा और अभी आपने इससे पहले भी राहुल गांधी की कई यात्राओं को देखे, इस यात्रा को देखे होंगे आपने, तो क्या लग रहा है भीड़ को देख करके? नहीं, इस यात्रा में वो दमखम मुझे नहीं नजर आया। वो ऐसा लग रहा था जैसे तेजस्वी अपना प्रदर्शन कर रहे हो। मतलब कंधा राहुल गांधी का है? हाँ, कंधा राहुल जी का है। अब प्रदर्शन जो है वो तेजस्वी अपना कर रहा है, जो गलत था।